नमस्ते दोस्तों, एसएससी सीजीएल 2025 में जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का ओएस का रिक्रूटमेंट होने वाला था, जिसमें बहुत सारे वैकेंसीज थी। अभी सभी को पता चल गया ही होगा कि वो वैकेंसीज बहुत हद तक कम होने वाली है। मैंने वीडियो भी बनाया था इसके बारे में, लेकिन इसमें से कुछ लोगों को समझ नहीं आ रहा है, कुछ स्टूडेंट्स को, कि वैकेंसी अचानक से इतना ड्रास्टिकली क्यों कम हो रहा है। और साथ में कुछ स्टूडेंट्स ये भी कह रहे हैं कि जब रिक्रूटमेंट रूल 2024 के सितंबर में आ गया था, तो सीजीएल 2025 में ये क्यों इम्प्लीमेंट नहीं होगा। तो देखो, इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे, सारा कुछ आपको समझ आएगा, तो वीडियो थोड़ा ध्यान से देखना। पहली बात तो है, डिपार्टमेंट ने क्या किया, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने उनके पास जितने भी वैकेंसीज थी, उन वैकेंसीज का 70%, क्योंकि न्यू रिक्रूटमेंट रूल जो है वहाँ पे कहा गया है कि 70% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट और 30% थ्रू प्रमोशन, जो ऑफिस सुपरिटेंडेंट के लोअर लेवल के लोग हैं उनके पास आएगा 30% थ्रू प्रमोशन। डिपार्टमेंट में यहाँ पे क्या किया, जब न्यू रिक्रूटमेंट रूल आया 2024 सितंबर में, उन्होंने क्या किया, 70% पोस्ट डायरेक्टली सीजीएल के थ्रू उन्होंने रिक्विजिशन डाल दी। लेकिन यहाँ पे सोचने वाली बात यह है कि ये जो रिक्रूटमेंट रूल सितंबर में आया 2024 का, उससे पहले जो भी वैकेंसीज डिपार्टमेंट में ओएस के थे, जो सीनियर टैक्स असिस्टेंट भी बोला जा रहा है, उसका नाम चेंज करके ओएस बनाया गया है, तो जितने भी वैकेंसीज उस टाइम पे एग्जिस्ट करते थे, सारे के सारे वैकेंसीज का 70% इन्होंने डीआर में दे दिया सीजीएल के थ्रू। लेकिन जो डीओपीटी का ओएम नंबर है, ओएम के थ्रू ऑफिस मेमोरेंडम, जिसके थ्रू ये बोल रहे हैं कि वैकेंसीज अराइजिंग प्रायर टू अमेंडमेंट, मतलब जो अमेंडमेंट 24 में हुआ उसके बाद जो भी वैकेंसीज अराइज होंगी, उनमें ये न्यू रिक्रूटमेंट रूल लागू होगा। ऐसा नहीं है कि जो भी एग्जिस्टिंग वैकेंसी है उसके ऊपर ये चीज़ होगा। 2024 के बाद जब कोई भी वैकेंसी क्रिएट होगा, उस पर ये रूल ऑब्वियसली लागू होगा। लेकिन उससे पहले जो रिक्रूटमेंट रूल था, और क्योंकि डिपार्टमेंट ने जो लेटर भी निकाला, वहाँ पे उन्होंने ये भी मेंशन किया है कि ये जो वैकेंसीज है, इसमें ज़्यादातर वैकेंसीज बैकलॉग है। बैकलॉग मतलब ये वैकेंसी उन कैंडिडेट्स के लिए है जो लोअर लेवल पोस्ट में है, और जो प्रमोशनल वैकेंसीज है। और इतना सबको जान लेना चाहिए कि प्रमोशनल जो वैकेंसीज है उसको डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में ऐड नहीं किया जा सकता। इवन ये जो वैकेंसीज है, ये जो रिक्रूटमेंट रूल आया है उससे पहले का है, तो ऑब्वियसली इन पोस्ट के ऊपर न्यू रिक्रूटमेंट रूल लागू नहीं होना चाहिए। जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में टैक्स असिस्टेंट है या उसके लोअर लेवल के जो लोग हैं, अगर ये रूल उनके ऊपर लागू हो गया तो ऑब्वियसली वो लोग डिप्राइव होंगे। और जो ये लोग बात कर रहे हैं कि इसके ऊपर न्यू रिक्रूटमेंट रूल लागू नहीं होना चाहिए, वो सही है दोस्तों। हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट को इसमें खराब लगे कि वैकेंसी इतना ज़्यादा कम हो गया, लेकिन बैकलॉग वैकेंसीज है, ये ध्यान रखने की ज़रूरत है। बैकलॉग वैकेंसी, प्रमोशनल पोस्ट जो है, उसमें कहीं से भी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नहीं लिया जा सकता। ये जो गलती है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की खुद की है, इन्होंने प्रॉपर रूल चेक किए बिना एसएससी को रिक्विजिशन डाल दिया पूरा वैकेंसी का। और यहाँ पे जो कैंडिडेट्स क्वेश्चन कर रहे हैं कि जब सितंबर 24 में आ गया तो 25 के रिक्रूटमेंट में क्यों नहीं लागू होगा, एक बेसिक सी चीज़ उनको ध्यान रखने की ज़रूरत है। जो डीओपीटी का ओएम है, वहाँ पे वैकेंसीज अराइजिंग प्रायर टू अमेंडमेंट लिखा है, रिक्रूटमेंट अराइजिंग प्रायर टू अमेंडमेंट नहीं है। तो ये जो वैकेंसीज है जो पहले ही आ गई थी, उसमें ये रूल कहीं से भी लागू नहीं होता। अभी जो ये लोग करेक्शन कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है। हो सकता है जो स्टूडेंट्स इसके लिए वेट कर रहे थे उनको थोड़ा ख़राब लगे, बट मुझे लगा जो कन्फ्यूजन क्रिएट हो रही थी उसके बारे में मुझे क्लैरिफिकेशन देना चाहिए, जो चीज़ मैं समझ पाया। बाकी आपका क्या कहना है आप लोग कमेंट्स में लिख सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।